बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। 9वीं क्लास मैथ यूनिट नंबर 2, इसकी एक्सरसाइज है 2.1, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है। नंबर्स को लाइन पर कैसे ज़ाहिर किया जाता है उसके मतलब बताया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स तमाम अज्जा हल किए जाएंगे, उनको लाइन नंबर पर ज़ाहिर किया जाएगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को मुकम्मल देखा करें, सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी दावत दें कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखा करें, ताकि मैथ और फिज़िक्स के मतलब अहम मालूमात आपको हासिल हो सकें। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट की तरफ, जिसके अंदर आपको नंबर दे दिया गया है 2/3 यानी 2/3। तो सबसे पहले लाइन लगाई जाती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। इस पर सेंटर में डॉट लगा के ज़ीरो लिख दिया जाता है। ज़ीरो के बाद दोनों तरफ यानी राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे बराबर इंटरवल्स बना के, बराबर फासले बना के काउंटिंग यानी गिनती 1 2 3 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 3 और -3 नंबर को ज़ाहिर कर दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर हमें दिया गया होता है उसको ज़ाहिर करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास नंबर है 2/3 यानी 2/3। तो इसके लिए चूँकि 2 छोटा है 3 से, इसलिए हमारा नंबर भी 1 से छोटा होगा और होगा भी मुस्बत यानी पॉजिटिव होगा। तो हम 0 से 1 की तरफ चलेंगे और 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है, जो इंटरवल है, जो फासला है, उसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, जो कि दिए हुए नंबर के नीचे लिखा हुआ है। हमने इसके 3 बराबर हिस्से बना लिए और इसमें से हमें 2 पार्ट्स यानी 2 हिस्से चाहिए। तो 0 से लेके 2 हिस्से हम मुंतखब करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और 0 से लेके दूसरे हिस्से तक हम लाइन खींच देंगे, जो कि 0 से ले के 1 तक जो 3 हिस्से बनाए गए थे उसमें से 2 हिस्सों की लाइन है यानी 2/3 है। तो इस तरह 2/3 को 2/3 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर किया जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। इसके अंदर जो आपको नंबर दे दिया गया है वो है -4/5 यानी -4/5। ये एक नेगेटिव नंबर है। तो हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ चलेंगे, जिस पर नेगेटिव नंबर -1 -2 और -3 ज़ाहिर कर दिए गए हैं। तो चूँकि हमारे नंबर के अंदर 4 जो ऊपर बटे से ऊपर वाली रकम है वो नीचे वाली रकम यानी 5 से छोटी है, इसलिए ये भी हमारा नंबर 0 से लेके -1 के अंदर ही रहेगा। नीचे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 0 से लेके -1 तक का जो इंटरवल है, जो फासला है, इसको हम बराबर 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे और जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव लाइन है उसको 0 से लेके 4 हिस्सों तक ज़ाहिर कर देंगे -1 की तरफ। इस तरह हमारी ये लाइन आ जाएगी 0 से लेके 1 तक, जिसके अंदर -4/5 को ये लाइन ज़ाहिर कर रही है। तो इस तरह हम नंबर -4/5 को भी रिप्रेजेंटेटिव लाइन पर ज़ाहिर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक नए पार्ट की तरफ, जो कि है 1 होल नंबर 3/4 यानी 1 सही 3/4। एक इसमें एक मुकम्मल नंबर है, जबकि 3/4 एक कसरी हिस्सा है, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो पहले 1 चूँकि प्लस का है, इसलिए हम 0 से दाईं साइड पे, राइट साइड पे 1 तक तो लाइन को लेके चलेंगे। उसके बाद 3/4 यानी 3/4 है, तो हम 1 से लेके 2 तक 4 हिस्से बनाएंगे, 4 बराबर हिस्से बनाएंगे
और उनमें से हम 3 हिस्सों तक लाइन खींच देंगे। इस तरह हमारी लाइन 1 सही 3/4 यानी 1 होल नंबर 3/4 0 से 2 नंबर 2 से पहले तक 3 हिस्सों को लेती हुई ड्रा कर दी जाएगी। इस तरह हम इस नंबर 1 सही 3/4 को यानी 1 होल नंबर 3/4 को लाइन पर 0 से राइट साइड पर ड्रा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स को नंबर्स को लाइन पर ज़ाहिर करना हमेशा से एक मसला रहा है, एक प्रॉब्लम रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये क्वेश्चंस देखने के बाद, इनकी वीडियोस देखने के बाद ये काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ, जिसका नंबर कुछ यूँ दे दिया गया है -2 होल नंबर है 5/8 है। चूँकि ये माइनस का नंबर है इसलिए 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ आएगा जहाँ माइनस के नंबर ज़ाहिर कर दिए गए हैं लाइन पर। -1 है, -2 है और -3 है। चूँकि हमारा मुकम्मल नंबर -2 है, सबसे पहले 0 से लेके -2 तक हम अपनी लाइन को ड्रा करेंगे, लाइन को खींचेंगे। इसके बाद है जी 5/8 यानी 5/8। तो -2 से लेके -3 तक हम 8 बराबर हिस्से बनाएंगे इस इंटरवल के, यानी -2 से -3 तक जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको 8 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। और ऊपर नंबर 5 लिखा हुआ है, तो 8 में से 5 हिस्सों तक हम लाइन ड्रा कर देंगे। इस तरह हमारी मुकम्मल लाइन 0 से लेके जब आखिरी पॉइंट तक जाएगी तो ये -2 होल नंबर 5/8 को रिप्रेजेंटेटिव लाइन पर ज़ाहिर कर रही होगी। तो इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का अगला पार्ट है 5 नंबर, वो है जी 2 होल नंबर है 3/4 है। चूँकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, मुस्बत नंबर है, इसलिए ये लाइन पर 0 से राइट साइड यानी दाएं तरफ ज़ाहिर किया जाएगा। 2 होल नंबर है, 2 एक मुकम्मल नंबर है, 0 से लेके 2 तक लाइन को मुकम्मल तौर पर ड्रा कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा कसरी हिस्सा यानी फ्रैक्शन वाला हिस्सा 3/4 है, 3/4 है। तो नीचे 4 लिखा हुआ है। 2 से लेके 3 तक हम इसके 4 बराबर हिस्से बनाएंगे, 4 बराबर पार्ट्स में इस डिस्टेंस को जो 2 से 3 तक है डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे और उनमें से 3 हिस्सों तक अपनी लाइन जो कि 2 तक पहुंच चुकी थी 3 हिस्से लेते हुए ड्रा कर देंगे। इस तरह जो हमारा होल नंबर है, एक नंबर है 2, उसकी लाइन 0 से 2 तक ड्रा हो जाएगी। और फिर जो हमारा फ्रैक्शन वाला हिस्सा है 3/4, उसकी लाइन भी 2 से 3 तक 4 हिस्सों में से 3 हिस्से लेते हुए ड्रा कर देंगे। तो इस तरह 2 सही 3/4 यानी 2 होल नंबर 3/4 की रिप्रेजेंटेटिव लाइन 0 से राइट साइड पर ड्रा कर दी जाती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के आखिरी पार्ट की तरफ, जो कि छठा पार्ट है और बहुत अहम है। इसके अंदर हमें जो एक नंबर दे दिया गया है वो है 5√। इस तरह के नंबर्स को ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इन नंबर्स को हम स्क्वायर रूट के अंदर चूँकि होते हैं इसलिए इनको हम पहले डिवाइड करते हैं। जब 5 को डिवाइड करें तो इसके 2 हिस्से बनते हैं जिनका स्क्वायर भी बन जाता है। वो है 4 2 का स्क्वायर बन जाता है और उसके साथ 4 में 1 प्लस करें तो 5 होता है और 1 भी एक मुकम्मल स्क्वायर बन जाता है। तो नीचे लाइन नज़र आ रही है, तो हम 0 से जो 2 हिस्से हमने बनाए थे √5 के, उनको लाइन पर ज़ाहिर कर देंगे। 0 से लेके 2 तक हम रिप्रेजेंटेटिव लाइन खींच देंगे और उसके बाद क्या करेंगे जी, 2 से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। 2 पर हम 90 का ज़ाविया बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। 5 का जो दूसरा पार्ट था, एक तो था 2 का स्क्वायर जो कि 4 बनता है और दूसरा 1 था, यानी 4 और 1 को प्लस करें तो 5 ही आता है। अब 1 को यानी जितना 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस है उतना ही 2 से लेके परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से बी की तरफ 1 खींचा जाएगा। हम तो पॉइंट बी जो है उसको ओ के साथ मिला दिया जाएगा। जब पॉइंट ओ को बी के साथ मिला दिया तो हमारे पास एक ट्राई एंगल ओ ए बी आ जाएगी
अब हम कंपास लेके प्रकार लेके ओ पर रख कर उसको बी तक खोलेंगे और बी पर खोलने के बाद उसको जब खींचते हुए लाइन पर लेके आएंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि 2 के बाद है और वहाँ तक 0 से लेके 2 तक हम लाइन खींच चुके थे। अब उस पॉइंट तक खींच देंगे। इस तरह ये जो 5 अंडर रूट है उसकी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव लाइन आ जाएगी। 0 से 2 तक मुकम्मल नंबर होगा और उसके बाद जो आगे डॉट लगा दिया गया वो उसका पार्शल हिस्सा होगा, जुज़वी हिस्सा होगा, जिसको हमने प्रकार की मदद से लाइन के ऊपर हासिल कर लिया। तो इस तरह के नंबर्स को भी जो कि अंडर रूट में होते हैं और उनका स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं होता, उनको लाइन पर इस तरह ड्रा कर दिया जाता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।